सब चला गया, मूसलाधार बारिश ने सब छीन लिया। हम क्या करें? घर के ऊपर से छत भी ले ली। अब इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं? हे भगवान, बारिश रोक दीजिए। ये ऊपर वाले बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। ये सब पाप फल है, पाप फल है। ओ राजा, पापी पापी राजा, इसीलिए तो ऊपर वाले क्रोधित हो गए हैं। समझी संजना, इसीलिए ऊपर वाले के क्रोध के शिकार हो गए हैं हम। ये ऊपर वाले रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए हमारी। बचाओ, जल्दी जल्दी भागो और बचाओ। अरे बोलो मंत्री जी, क्या समाचार लाए? महाराज, यह तूफान और अत्यधिक बारिश से साधारण मनुष्य बहुत परेशान है, इतने तकलीफ में हैं वो लोग। हमें कुछ करना चाहिए महाराज। देखिए, उस पर 3 गांव सब पानी में बह गया है। निश्चय और पैसों में कोई अंतर नहीं है महाराज। तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? इस बार भी प्रजा के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए महाराज। तो क्या मैं उसका कर कुछ कम कर दूं क्या? आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? ऐसी हालत में आपको कर्ज माफ कर देना चाहिए। मदद करने के लिए, आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा मंत्री केशव, आपको क्या लगता है, मेरा भंडार और क्या कुबेर का भंडार एक ही है? अरे महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। मदद करने के लिए राजकोष में खजाना नहीं है, और पहले के 1 दिन उन्हें कष्ट जरूर होगा, लेकिन उसके बाद सब कुछ सहने की आदत हो जाएगी। मनुष्य के जीवन में कष्ट होता ही है। कष्ट नहीं है क्या? मुझे कष्ट नहीं है क्या? और तुम्हें कष्ट नहीं है क्या? एक मनुष्य के जीवन में कष्ट होता ही है, दुख होता ही है। महाराज, चाहे शिशु, वृद्ध, लाए, अपंग, बेघर होकर पेड़ के नीचे सहायता में है महाराज। पेड़ के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं महाराज। खाने के लिए अन्न नहीं है, फलने के लिए व्यवस्था नहीं है। इधर भी नजर जाती है, उधर भी कुछ नहीं है महाराज। बस नहीं, कुछ भी नहीं है महाराज। अरे महामंत्री, तुम्हारा काम राजा को सही सलाह देना है। कुछ कैसे परिपूर्ण हो, इसका ध्यान रखना है। पंछी का घोंसला टूट जाता है तो वो दोबारा बना लेता है, ऐसे ही वो लोग दोबारा बना लेंगे। महाराज, जो विपत्ति में फंसी मनुष्य और पक्षी का उपमा क्या आपके नजर में एक ही है? हाँ, एक ही है। इष्ट मनुष्य को हिम्मत वाला बनाता है, समझा? नहीं, मैं यह नहीं मानता महाराज। हमारे मानने या ना मानने से सत्य नहीं बदल सकता मंत्री जी। फिर तुम किसके सामने खड़े होकर ऐसे बातें कर रहे हो? ये बात मुझे याद है महाराज। आपको भी ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि राजा प्रजा के लिए पिता तुल्य होते हैं। इसीलिए चुप करो मंत्री, और एक भी शब्द कहा तो तुम्हें पद त्यागना पड़ेगा। वही करिए महाराज। ऐसे राजा के मंत्री होकर भोगने से एक गरीब प्रजा के साथ देना मैं ज्यादा पसंद करूँगा महाराज। राजद्रोही हो तुम्हें? राजद्रोही और राष्ट्रद्रोही में अंतर है महाराज। मैं राजद्रोही हो सकता हूँ, लेकिन राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकता हूँ महाराज। और उसी राष्ट्र का काम करने के लिए मैं जा रहा हूँ। और महामंत्री, आपसे कुछ बात करनी है। कहिए महारानी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने महाराजा की सारी बातें सुन ली है। गहनों को बेचकर प्रजा की कुछ सहायता कर लीजिए। इस राज्य का महारानी होने का मेरा कर्तव्य है। इस वक्त इस गहनों का आवश्यकता नहीं है महारानी। महामंत्री, इस वक्त ये गहने हमारे शेष अंश है। पहले हम खुद कोशिश करके देखेंगे, अगर असमर्थ रहे तब आपके ये गहने जरूर उपयोग करेंगे। ये सब तुम्हें वचन देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा राज्य को बचाने के लिए, वह महाराज के सम्मान को बचाने के लिए। कोई उपाय मिला महामंत्री जी? महाराज हमारी सहायता करने वाले हैं। अरे नहीं महाराज, सहायता नहीं करेंगे।
अब तुम लोगों का मंत्री नहीं हूँ दादाजी, मैं एक साधारण प्रजा मात्र हूँ। तो अब क्या होगा महामंत्री जी? हम ऐसे ही बिना खाए पिए मर जाएंगे? हम सब मिलकर राजा के पास जाएंगे, उन्हें समझाएंगे। अरे काका, उन्हें और क्या समझाएगा? महामंत्री जी ने उन्हें समझाया नहीं होगा। हमारे राजा आँख खोलकर सो रहे हैं, उनकी नींद कौन तोड़ सकता है? ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे नहीं, ये सोच सही नहीं है। हमें राजा के विचारों को बदलना पड़ेगा। एक सुझाव दूं महामंत्री जी? अरे तुम क्या सुझाव देगे? तुम क्या महाराज का हृदय परिवर्तन करोगे? हृदय परिवर्तन ना कर सकूं, लेकिन अपने काम के लिए एक कोशिश करने में क्या हर्ज है? मौका दीजिए। अरे ठीक है, सबके लिए तुझे एक मौका देता हूँ। महाराज कुछ कीजिए, वरना हम मर जाएंगे। हमारे साथ कोई भी नहीं है। अरे क्यों, तुम्हारे महामंत्री जी तुम लोगों के साथ नहीं है क्या? हाँ, तो बड़ी बड़ी बातें कर यहाँ से गया था। अपनी सारी कमाई तुम लोगों के हाथों में दे देंगे बोले थे तो। अरे क्या हुआ, भाग गया ना वो? अरे नहीं महाराज जी, वो भागे नहीं हैं और मदद करने के समय कहा कि वो रोज मदद करेंगे। आज 1 पैसा, कल 2 पैसा। 1 पैसा 2 पैसा मतलब? हाँ महाराज। अपने दुख की क्या बात बताऊं? आज जो देंगे कल उसका दुगना देंगे। मतलब आज 1 दिया तो कल 2 तो 4। ऊपर से कहा कि मैं 1 पैसा देकर तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी महाराज ने तो आधा पैसा देकर भी तुम लोगों का मदद नहीं किया। आप ही बताइए, 1 पैसा से क्या होगा? ऊपर से इतनी बातें, क्या हम मनुष्य नहीं हैं? ये बताइए महाराज। अरे मुझे तो मंत्री के व्यवहार पर आश्चर्य हो रहा है। ओहो, रो मत। आखिर मंत्री क्या सोच रहा है? ने पैसा देकर सिर खरीद लिया है क्या? सुनो, मैं तुम लोगों को प्रतिदिन 1 रुपया करके दूंगा। मतलब मंत्री 1 पैसा लेकर जैसे देगा, सही मैं तुम लोगों को आज 1 रुपया, कल 2 रुपए, परसों 3, परसों 4 दूंगा। हमारे राजा कितने दयालु है, लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि राजा कितने कंजूस हैं। लेकिन मंत्री जी ये सब झूठ कहते हैं, ये सब झूठ है। मंत्री जी की सहायता नहीं लेंगे। गरीबों के माई बाप है महाराज, के चरणों में सख्त नमन महाराज। वो मंत्री बहुत बदमाश है, हमारा सहायता कर रहे हैं उसका वो विश्वास नहीं करेंगे। दान पत्र दीजिए जिसे जाकर मैं मंत्री को दिखाऊंगा आप हमारी सहायता कर रहे हैं। इसमें ऐसी क्या बात है? अरे गजानन जी, ये इंसान जैसा जाता है वैसा एक दान पत्र लिख कर दे दो, उस बदमाश मंत्री के तोता मुंह को और तोता हो जाए। आई समझ में? जो सू क्या? हाँ, खाता हूँ मजा। जय हो हमारे महाराज की, जय हो। ये दान पत्र सबको दिखाऊंगा और दिखाकर कहूँगा कि हमारे महाराज दयालु है। महाराज रामचंद्र की जय, महाराज रामचंद्र की जय हो। अरे क्या बात है टुनटुन, काम हो गया। अरे महाराज रुपए देने के लिए राजी हो गए? हाँ, इसी के बाद तो असली मजा शुरू होगा। अरे क्या कह रहे हो कोषाध्यक्ष जी? अरे नहीं, कोई बहुत बड़ी भूल हो रही है तुमसे। जी नहीं महाराज, ये रहा हिसाब। मतलब मेरे बैंक खाते में प्रतिदिन का हिसाब लिखा है, जो कि पूरे 30 दिन। ये देखिए, मेरे पास देखने के लिए समय नहीं है, मुंह से बोलिए। ये महाराज, प्रथम दिन 1, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 4 रुपए, के बाद 8 रुपए, फिर 10 रुपए, फिर 30 रुपए, उसके बाद 100 रुपए। उसके बाद महीने के पूरे हो गए 1,37,38,40,43 रुपए। महाराज ये तो 31 दिनों का महीना है ना, और इन 31 दिनों के हिसाब से मतलब 215 करोड़। नहीं, आप मत दीजिएगा, बंद कीजिए, ये सब बंद कीजिए, एकदम बंद कर दीजिए। अरे बाप रे, ये सब शैतान है, और मेरे मंत्री ने तो इनके साथ मिलकर ऐसा काम किया।
इसका मतलब ये तो घर का भेद ही विभीषण निकला। महाराज, जो टुनटुन किसान पूरे राज्य में आपका दान पत्र दिखा कर कह रहा है कि आप गरीबों के माँ बाप है, इस पे भी नहीं विदेशों पर आपके नाम के जय जयकार हो रही है। चुप, उस किसान ने मुझे लूट लिया, आज को शून्य कर दिया। ये आए हैं मेरे जय जयकार की खबर सुना के लिए। अरे महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। चुप हो जाओ तुम लोग। मेरे विश्वास का फायदा उठाकर लौट कर मेरे कोषागार को खाली कर कर मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो। आज से सारी सहायताएं बंद। अरे महाराज, आप अब इस दान पत्र को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। मैं इसकी सिमिलरिटी इस दान पत्र में जो लिखा है, अगर वो आप नहीं मानेंगे तो समस्त राज्यवासी के सामने आप एक उपहास के पात्र बन जाएंगे महाराज। ये महाराज, केशव जी सही कह रहे हैं। सिर्फ आपके देश में भी नहीं, बाहर के देशों में भी आपकी इज्जत कम हो जाएगी। इससे अच्छा जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। क्या कह रहे हैं महाराज? अब तो बस 6 दिन ही बची है, क्या आपको अपने सिर पर बिठा के रखेगी महाराज? ये पैसे तो राज्य के कार्य में ही लग रहे हैं। विश्वास करने के लिए कह रहे हो और इतने पैसे लगने लगे क्या? नहीं महाराज, इतने पैसे नहीं लगेंगे। इस पैसे को मैं राज्य के भविष्य के विपत्ति के लिए जमा करना चाहता हूँ महाराज। तो फिर ठीक यही होगा। अरे महामंत्री जी, आपको मेरे बुद्धि पर संदेह है ना? देखा हाँ, किसान की बुद्धि किसे कहते हैं तो मैं अच्छी तरह से समझ गया। जय महाराज की जय, महाराज रामचंद्र की जय, जय महाराज रामचंद्र की जय, जय महाराज रामचंद्र की जय।